Good morning, student. This is the third video of chapter 6, 11th standard, subject economic. In this video, I am going to teach characteristic of perfect competition. Right? You can see the characteristic of perfect competition. Perfect competition के क्या characteristic है, क्या उसके वो, right? We can see in this video. Right? First one is numbers of buyer and seller. Right? बहुत परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में बहुत सारे आपको बायर और सेलर मिल जाएंगे, राइट? नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर. द मार्केट द मार्केट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ दिस नंबर्स ऑफ सेलर. अ सिंगल सेलर इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट, राइट? मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ बायर सेलर है तो एक सेलर जो है वो बहुत छोटा पार्ट है इस मार्केट का. कोई एक सेल को हम चुने या उसको देखें तो बहुत छोटा पार्ट है वो इस मार्केट का. ड्यू टू विच ही कैन नॉट कंट्रोल और मोनोपोलाइज द होल मार्केट, राइट? इसीलिए वो सिंगल सेलर वो पूरे मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही उसको मोनोपोलाइज कर सकते हैं. गेटिंग? क्योंकि बहुत सारे सेलर हैं. गेटिंग? द होलसेल मार्केट नदर बी इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस, राइट? यहाँ तक कि वो मार्केट प्राइस को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल in a wheat farm, increase or decrease in the production of a single farm will not affect the total production, right? एक वीट फार्म है फार्मर का वीट फार्म है. अगर उसमें वीट इंक्रीज हो या डिक्रीज होगा, राइट? अगर वीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो या ज़्यादा कम, मतलब कम किसी साल कम प्रोड्यूस हो तो वो पूरे मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत छोटा पार्ट है मार्केट का, राइट? अगर वो इंक्रीज़ करे प्रोडक्ट उसमें सॉरी इस ईयर में उसका जो वीट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, करेंगे तो अभी वो मार्केट को असर नहीं पड़ेगा. या डिक्रीज़ हुआ है तभी वो मार्केट को असर नहीं पड़ेगा, करेंगे. ये वो बहुत छोटा पार्ट है उस मार्केट का. 10 बीइंग ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ मार्केट द सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस. इसलिए कोई भी एक सेलर पूरे मार्केट प्राइस को नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता. गेटिंग? सेकेंड, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, राइट? ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होते हैं वो ब्रांडेड होते हैं और सब भी उसको जानते ही हैं, राइट? प्रोडक्ट उनको जानते हैं और बायर भी उसके बारे में जानते हैं, सेलर भी जानते हैं, राइट? शायद उसका टेस्ट क्या है, वो प्रोडक्ट किस रेफर में आता है, राइट? उसका कलर क्या है, टेस्ट क्या है, वेट क्या है, क्वालिटी है, राइट? जैसे एक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रांडेड साबुन है, राइट? ब्रांडेड साबुन है जो एडवर्टाइजमेंट करके बिकते हैं, वो यहाँ पर लक्स, राइट? लक्स को सब पहचानते हैं, लक्स साबुन कौन सा है, राइट? तो ऐसे ही बहुत से कॉलगेट सॉरी टूथपेस्ट आते हैं जो अपने ब्रांड से बिकते हैं. तो ऐसे प्रोडक्ट जो आइडेंटिकल मतलब पहचाना जा सके, राइट? The product telling similar in major aspect as referred to identical or similar product. Thus, they cannot be substitute each other. राइट? तो ज़्यादातर जो प्रोडक्ट थोड़ा ब्रांडेड हो वो सब्सटीट्यूट भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम लक्स ना यूज़ करके उस जगह कोई ब्रांडेड चीज़ दूसरी यूज़ करते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल निरमा साबुन है, राइट? गोदरेज है तो उसके भी हम यूज़ कर सकते हैं सब्सटीट्यूट में. In this market, the product being identical and producer seller cannot set a different price, right? प्रोड्यूसर और सेलर प्रोडक्ट का डिफरेंट प्राइस नहीं रख सकते क्योंकि उस प्रोडक्ट को सभी जानते हैं, उसका प्राइस कितना है सभी जानते हैं, राइट? कोई एक्स्ट्रा प्राइस उस प्रोडक्ट का नहीं पे करेगा, करेंगे. कोई लेता भी है सेलर तो वहाँ कोई उसका सेल नहीं होगा. आइडेंटिकल प्रोडक्ट, राइट? एज अ बायर आर नॉट रेडी टू पे डिफरेंट प्राइस, राइट? बायर जो है उस प्रोडक्ट को जानता है कितना प्राइस है, उसको लगता है वो एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा, राइट? डिफरेंट प्राइस पे नहीं करेगा. हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में न्यू है, राइट? उसके बारे में किसी को नॉलेज ना हो, बायर को नॉलेज ना हो, तब उसका एक्स्ट्रा पे करने का चांसेस होते हैं, गेटिंग. बट आइडेंटिकल प्रोडक्ट है उसका कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा, राइट? थर्ड हमारे पास जो फैक्टर है वो फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म, राइट? यहाँ पे जो ज़्यादातर फॉर्म जो होते हैं इनकी फ्री एंट्री होती है और एग्जिट भी कहीं कहीं फ्री होता है. हियर there is a no restriction on the entry and exit of the firm. When the firm are gain unminimal profit, newer firm free to enter in the market. And similarly, when the firm suffer from unminimal loss, they are free to exit the market. Right? The free entry and exit of the firm is seen for a temporary time period. For a very short time, firm entered in the market, been attracted by the profit, and exit from the market suffering loss, right? मार्केट में
बहुत सी कंपनियाँ इस मार्केट में आती हैं और प्रॉफिट देख करके बाद में जब लॉस होता है तो अपने आप एग्जिट भी होते राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंट्री और एग्जिट फीस मतलब फ्री है, फीस नहीं है, फ्री है. बट लॉन्ग रन पीरियड if the market is situation of normal profit there is a less movement of firm because when the industry reach to the normal profit there is no attraction of gain high profit, and in the case of normal profit the firm don't exit the market they are not be suffering any loss. getting मतलब कंपनी जब तक लॉस बियर नहीं करेगी मतलब तब तक वो एग्जिट नहीं होगी राइट, तब तक प्रॉफिट हो रहा है तो वो मार्केट में काम करेगी. रेडी. उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट. यहाँ पे जो भी कंज्यूमर हैं, सॉरी, जो भी सेलर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सेलर प्रोड्यूसर हैं और बायर जो भी हैं उनको परफेक्ट नॉलेज है इस मार्केट का. राइट. The producer, buyer, and seller has a complete knowledge of market, including the ability on product price, etc. The producer or seller are in knowledge of price at which other product or sell are selling the product. They also aware about the quality of the identical and substitute product. Thus, in this market, a seller cannot charge different and identical product, right? So, सब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है सभी के, बायर के पास भी नॉलेज है, प्रोड्यूसर के पास नॉलेज है, इसलिए कहीं ना कहीं जो मार्केट का सेलर कैन नॉट डिफरेंट प्राइस से नहीं बेच सकता क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है. द बायर ऑल्सो नो द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट and its quality, so the seller cannot demand different price from them, right. बायर को भी अच्छी नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए सेलर कहीं ना कहीं दूसरा प्राइस डिमांड नहीं कर सकता उनसे. गेटिंग. दस इन द परफेक्ट कंपटीशन द बायर एंड सेलर एंड प्रोड्यूसर आर अवेयर ऑफ द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस सभी के पास परफेक्ट मतलब अच्छी नॉलेज है, इसलिए ऑफ अवेयर ऑफ प्राइस क्वालिटी एंड प्रोडक्ट ड्यू टू विच मार्केट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को, यानी जिसे मार्केट को हम परफेक्ट मार्केट कह सकते हैं. मोबिलिटी ऑफ production, namely land, capital, labor, entrepreneur are dynamic, and mobile is physical, professional are uses viewpoint. Point of view, right. In the perfect competition the price is same for identical product, right? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सब सेम रहेगा, जहाँ पे भी आप प्रोडक्ट बेचो प्राइस आपको सेम मिलेगा, राइट. सिमिलरली द प्राइस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ द फैक्टर रिमेन सेम. So remain frame the shifting of composition for the low to high is dynamic or mobile. Nature of production equipment the firm are uniformly compensate, right. परफेक्ट कंपटीशन में जब प्राइस आइडेंटिकल सेम होगा सेम वे कॉम्पिटिशन भी करेंगे सेम रहेगा. We go to our new point is नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, राइट. अब नो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं इस कंपटीशन का परफेक्ट कंपटीशन का एक फैक्टर है, राइट. देर आर नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर इन परफेक्ट कंपटीशन द एक्सपेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन nominal as compared to total expense so are not counted, right. Thus considering a transportation expense is to be zero make this important characteristic of the perfect competition, right. बहुत सारा कंपटीशन सेलर होने बायर होने की वजह से इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत नॉमिनल हो जाता है जिसकी वजह से लोग इसको नहीं गिनते हैं. इसीलिए हम कह सकते हैं जो एक्सपेंस ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है इस मार्केट में वो जीरो है और ये कहने का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का. गेटिंग. तो सारे पॉइंट हमने देखे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, राइट, जहाँ पे
हर एक प्रोडक्ट का परफेक्ट नॉलेज है प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को, सेलर को, बायर को, राइट। और कोई भी डिफरेंट प्राइसेस को नहीं बेच सकता कोई भी सेलर, राइट। तो परफेक्ट कंपटीशन, जो एक रूल्स रेगुलेशन चलती है जहाँ पे एंट्री फ्री है, एग्जिट फ्री है, नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, राइट। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, गेटिंग। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है मोनोपोली, राइट। मोनोपोली जहाँ पे सिंगल सेलर है वो पूरे मार्केट को संभालता है, गेटिंग। और उस वो चाहे प्राइस अप कर सकता है, डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से, उसको हम मोनोपोली मार्केट कहेंगे, राइट। तो आज की वीडियो इतना ही। सेकंड वीडियो में हम मोनोपोली के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।